हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज दिन है बृहस्पतिवार। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30। अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। सबसे पहले छत पे ही आई हूँ। देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा फूल खिला हुआ है। मैंने इन सभी फूलों को अपने हाथों से लगाया हुआ है। एक भी फूल खिलता है ना तो इसकी खुशी का बात ही कुछ और रहता है। इस वाले गुलाबी वाले पौधे में देख सकते हैं एक ही फूल खिला हुआ है, लेकिन लाल वाला पौधा जो है ना जवा फूल का, तो इसमें 3 फूल खिला हुआ है। ये रेड वेलवेट जवा है, मतलब अलग सा ही एक फूल है। जो नॉर्मल हम लोग डेली बेसिस में ख़रीदते हैं ना, वो फूल नहीं है। ये ख़रीद के नहीं मिलता है, इसको अगर आपका पौधा है तो ही मिलेगा। तो बहुत प्यारा है। रेड वेलवेट की तरह जैसा नाम है वैसे ही इसका मतलब पत्ता भी है, जैसे लगता है ना कि वेलवेट है, एकदम बहुत ही प्यारा सा। सभी फूलों को तोड़ ली हूँ। चलिए लेकर चलते हैं नीचे में। और आज का वेदर देख सकते हैं कितना प्यारा सा, एकदम से ही मतलब अच्छा खासा धूप आने वाला है। फ्लैट में थोड़ा लेट से ही लोग उठते हैं, लेकिन मुझे आज जल्दी है क्योंकि पूजा पाठ करना है, बेटी को स्कूल लेकर के जाना है और भी बहुत सारा काम है। अदर्स काम, मेरा घर बाहर सब कुछ रहता है। तो इन सब के बीच में मैं अगर जल्दी नहीं उठूँगी तो नहीं चलेगा। तो फटाफट से उठते ही, और थर्सडे वाले दिन ना मैं सोचती हूँ कि थोड़ा जल्दी उठ करके पूजा पाठ में थोड़ा टाइम दूँगी तो सही रहेगा। अलग से तो टाइम नहीं रहता है कि टाइम निकाल पाऊँ। इसी सभी कामों के बीच में थोड़ा जल्दी उठ करके ही अपने पूजा पाठ के लिए हो या फिर अपने स्किन केयर करने के लिए हो या फिर अपने लिए हो, थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाती हूँ। तो घर झाड़ना हो गया है और अभी ना किचन को या फिर बोल सकते हैं बरामदा को भी झाड़ूंगी, लेकिन उससे पहले पैर पोंछने वाला हटा दे रही हूँ और पूरे अच्छे तरीके से पूरे घर से लेकर के बाहर तक झाड़ लूँगी। गर्मियों के दिनों में बहुत जल्दी ही सुबह हो जाता है और अंधेरा अंधेरा नहीं रहता है। सुबह 5 बजे ही धूप अच्छा खासा खिलने लगता है और परेशानी तो कुछ नहीं होता, लेकिन ठंडा का दिन में ना 6-7 बज जाता है। धूप का राह देखते देखते धूप जल्दी नहीं खिलता है। तो फ्लैट में रहती हूँ, साथ में पूरा एकदम से ऊपर में रहती हूँ, तो रोशनी का कोई कमी नहीं रहता है। जस्ट एक लाइट भी जलाती हूँ ना तो अच्छा खासा रोशनी मुझे मिल जाता है। सुबह का ये डेली बेसिस का जो हम लोग काम करते हैं और इससे ना हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है और इसका आइडिया भी हमें नहीं रहता है। जानते हैं, ये एक रूटीन सा बन गया है। सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन क्लीनिंग ये सब रहता है और इसी छोटे बड़े आदतों से ना हमारा घर का काम एकदम हमेशा टाइम टू टाइम होते रहता है और घर भी एकदम से पॉजिटिविटी से भरा रहता है। इधर उधर आज काम का स्टार्ट नहीं की हूँ, सबसे पहले किचन में ही आ गई हूँ। बासी घर झाड़ ली हूँ। थर्सडे है, बासी घर भी नहीं रखना चाहिए। तो बासी घर झाड़ने के बाद से 1 कप चाय पी ली हूँ। उसके बाद से अभी मैं आ गई हूँ किचन में। रिद्धि के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। नाश्ता में लेकर के जाएगी वो पनीर रोल। तो सिंपल तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा से वैसे ही बनाऊँगी। तो रोटी पहले बना ली हूँ। आज रिफाइंड तेल मेरे हाथ के सामने नहीं था। दुकान में तो वैसे सामान लिखा करके आ गई हूँ, लेकिन सामान आ जाएगा। तो सरसों तेल से ही रोटी को थोड़ा बहुत सेक ले रही हूँ और साथ में ना पनीर का भुजिया बनाऊँगी और उस पनीर का भुजिया के साथ में इस रोटी में लपेट करके रोल टाइप में बना लूँगी। तो देखिए एक एक करके सभी रोटी को बना ले रही हूँ और रिद्धि को स्कूल भी लेकर के जाना है। रिद्धि को स्कूल से दे करके आऊँगी तभी मैं पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि पूजा करने में ना आज मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग तो जानते ही हैं, आज का दिन मैं कलश बैठाती हूँ माँ लक्ष्मी जी का। तो इसका वजह से ना सोची हूँ कि पहले जो अभी ज़रूरी है उसको पहले कर लेती हूँ। तो इधर में देखिए पनीर का भुजिया बनाने से पहले 2-4 पनीर का टुकड़ा मैं क्या की हूँ, थोड़ा बहुत तेल में ही फ्राई कर ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा ना नमक और मिर्चा दे दी हूँ। और इस प्याज में ऐसे करके ही मैं रोल बनाती हूँ। थोड़ा सा टमाटर केचप डालूँगी ना तो बेसी मिर्चा नहीं बुझाता है, एकदम हल्का सा जस्ट काम चलाने भर इसमें दी हूँ नमक का मिर्चा का पाउडर। उसके बाद से देखिए टमाटर केचप डाल दी हूँ और इसको अच्छे तरीके से चलाने के बाद से पनीर को मैसे करके एक तरफ रखी हूँ। उस पनीर को भी डाल दूँगी और ये जो गोटा पनीर था ना तो इसको क्या की हूँ कि अलग साइड में निकाल करके रख दी हूँ। ये रिद्धि नाश्ते में खाएगी और रिद्धि का नाश्ता ब्रेकफास्ट ना बहुत कुछ अलग हो गया है। उसका डाइट प्लानिंग कर रही हूँ ताकि उसका हेल्थ थोड़ा बहुत ठीक रहे। तो डेली बेसिस में तो शेयर करती ही हूँ। आज थोड़ा सा नाश्ते में देखिए ब्रेकफास्ट के लिए उसको पनीर दे रही हूँ। ये मिनी ब्रेकफास्ट है, ये पेट भर के नहीं रहता है। तो थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा काजू किशमिश, साथ में दी हूँ थोड़ा सा
खजूर, इस सब को ना एक मिनी ब्रेकफास्ट के तौर पर रिद्धि खा लेगी। एक ग्लास पानी भी दे दी हूँ। और उसका बाद से जब उसका स्कूल में जाएगी, लंच टाइम होगा, तो उस टाइम वो ये पनीर रोल खाएगी। यहाँ पे उसकी और भी कुछ फ्रेंड रहती है, तो उन लोगों के लिए भी रिद्धि एक्स्ट्रा करके ले करके जाती है। और रिद्धि को ये पनीर रोल बहुत पसंद है। सादा सिंपल सा है, आराम है बनाने में भी, तो और रिद्धि को खाने में भी अच्छा लगता है। रिद्धि को दे दी हूँ स्कूल, और उसका बाद से आते ही लग गई हूँ अपने जो बाकी बचे काम हैं उन सब में। बिस्तर को सबसे पहले ठीक कर लूँगी। पूजा पाठ करने से पहले बहुत सारे काम होते हैं जिसको हम लोग को निपटाना रहता है। जैसे कि बासी बिस्तर भी तो है, बासी घर झाड़ ली हूँ, पोछा लगाना बाकी है। बिस्तर को ठीक कर लूँ, उसका बाद से ही पोछा लगाऊंगी। बिस्तर पे बहुत सारा चीज़ देखिए पड़ा रहता है, जैसे कि जो एसी ब्लैंकेट होता है वो सब, साथ में चार्जर, सुबह में पर्स लेकर के गई थी वो सब, ये सब कुछ बिस्तर पे ही पड़ा रहता है। इन सब को एक एक करके सभी को हटा दे रही हूँ। और उसका बाद से जो मेरा बिस्तर को ठीक ठाक करना है, इसको मैं कंप्लीट करूँगी। बिस्तर को ठीक करते करते चलिए थोड़ा बहुत कमेंट भी आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में सागर शर्मा जी की आईडी से कमेंट आया है और उन्होंने बोला है फर्स्ट ब्लॉग है और मैं भी बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ और आप पर होम वीडियो बहुत सारा और मेरे ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच बहन। प्रियंका के ब्लॉग से मुझे कमेंट आया है, राधे राधे, वेरी नाइस ब्लॉग। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। अंजू कुकिंग वर्ल्ड आईडी से कमेंट आया है, नाइस ब्लॉग दी। थैंक यू सो मच अंजू जी। ओके नेरी आईडी से एक बहन ने कमेंट किया है और उन्होंने बोला है शुरू से लेकर के अंत तक आपका वीडियो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। ममता मिश्रा जी की आईडी से कमेंट आया है, नाइस वीडियो। थैंक यू सो मच ममता जी। रेशमा जी ने मुझे कमेंट किया है, नाइस वीडियो। थैंक यू सो मच रेशमा जी। प्रिया गोवाला जी की आईडी से कमेंट आया है, उन्होंने बोला है कि दीदी ये जो अभी महीना चल रहा है, मतलब कि जून महीना का 5 तारीख, इसमें माता रानी का पूजा नहीं होता है। हमारे यहाँ आसाम में ना बहुत लोग मानते हैं इसको, अमावस्या भी बोला जाता है। तो 22 जून से स्टार्ट है ये और 5 दिन तक रहेगा। मैं जानती हूँ बहन, पहले तो मैं भी मानती थी, लेकिन गूगल में सर्च मैंने किया है, माँ काली का जो मूर्ति होता है, जो स्थान जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किया रहता है, उनका पूजा नहीं किया जाता है। मैंने इसको गूगल पर सर्च करके देखा है, तभी मैं पूजा को कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कोलकाता में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मायने रखता है आदमी लोग, लेकिन ना मैं सर्च जब की हूँ तो वहाँ पे दिखाया है, मेरी दीदी ने भी सर्च किया है, तो उन्होंने बोला है कि गूगल में हम लोग सर्च करके देख लिए हैं कि नहीं, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का किया रहेगा उस मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए। और गांव में तो ये सब चीज़ों को नहीं माना जाता है, कोलकाता और आसाम में ज़्यादा करके इन सभी चीज़ों को माना जाता है। तो मैं इसी चीज़ को वैसे, मतलब इसी कारण से मैं नहीं मान रही हूँ कि मेरा कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ नहीं है, एकमात्र सिर्फ बाल गोपाल है। और साथ में ना हम लोग का मतलब यहाँ पे काली माँ का बड़ा मूर्ति भी नहीं है। देखिए मंदिर में क्या होता है ना कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके बहुत ही नियमों से रखा जाता है, जो कि नॉर्मल सा घर में पूजा मंदिर में नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से मैंने सर्च किया है। उन्होंने बोला है कि मतलब गूगल बोला है, आप लोग गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कि जहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं है उस जगह पर नहीं माना जाएगा। और क्योंकि कामाख्या में ना ये इस चीज़ को विशेष करके माना जाता है कि वहाँ पे माता रानी का योनि गिरा था, तो उस चीज़ को वहाँ पे माना जाता है। हाँ, कोलकाता में भी देखती हूँ कि बहुत सारी देवी माताओं का मंदिर बंद रहता है, लेकिन रियलिटी यही है कि कामाख्या का इम्पोर्टेंट है मानना, और सभी जगहों पे जिसका जैसा मन वैसा करते हैं। लेकिन मैं इस कारण से ही नहीं मान रही हूँ कि मेरा कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ नहीं है। तो चलिए बहुत सारी बातें कर ली हूँ। उसका बाद से मुझे मिताली मोहंती जी का आईडी से कमेंट आया है, जो बाल में सीरम लगाया जाता है ना, उसका लिंक दीजिएगा। ठीक है बहन, मैं शेयर कर दूँगी इस वीडियो में। उसका बाद से रेखा जी का आईडी से कमेंट आया है और उन्होंने बोला है, दीदी लक्ष्मी जी के बगल में रखे रेड कलर का क्या है? तो वो ना उनका एक सिंदूर कोटा है, मतलब सिंदूर दानी है, तो उसी को मैं माँ लक्ष्मी जी के पास रखी हूँ। देखिएगा जब दुर्गा पूजा होता है ना, तो उस टाइम जब भी दुर्गा माता के साथ में साइड में गणेश जी, लक्ष्मी जी, साथ में कार्तिक जी रहते हैं, और एक भगवान कौन है तो मुझे याद नहीं है, तो सरस्वती माता रहती हैं। तो वहाँ पे देखिएगा जो लक्ष्मी जी रखी रहती है ना, उनके हाथ में सिंहोरा रहता है।
तो मैं इसीलिए माँ लक्ष्मी जी के पास सिंघोरा रखी हूँ। रिद्धि के लिए कुछ ड्राई फ्रूट लाई हूँ, तो अलग अलग डब्बे से निकालने में ना मुझे प्रॉब्लम होता है। हड़बड़ी में ना वही काम मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए एक डब्बे में ही करके रख दी हूँ। जब भी रिद्धि को देना रहेगा एक डब्बे से ही निकालूंगी और उसको दे दूँगी। तो उसका वास्ते ना इधर कुछ बोतल में पानी भरना था, वो सब भर ली हूँ और अभी ना बर्तन को सेट कर ले रही हूँ। बर्तन जगह पे लगा दूँगी तो काम करने में थोड़ा और भी आसानी हो जाएगा। तो सभी बर्तन को इस वाले जो बर्तन स्टैंड है इसी में ऑर्गेनाइज कर ले रही हूँ। बहुत दिनों से हस्बैंड को बोल करके रखी हूँ कि इस वाले स्टैंड को जगह पे टंगवा दीजिए, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है। देखिए कब तक होता है, नहीं होता है। तो ये सब छोटा मोटा जितना भी काम था कंप्लीट हो गया है। अभी मैं नहा ली हूँ। नहाना धोना कंप्लीट करके अभी मैं मंदिर में ही आ गई हूँ। स्किन केयर अभी नहीं की हूँ। सबसे पहले ना यहाँ बाल गोपाल को स्नान करा रही हूँ। स्कूल जाना है, उस टाइम स्किन केयर करूँगी। और उधर मेरी फ्रेंड लोग इंतज़ार कर रही है। मैं बहुत लेट हो गई हूँ और मॉर्निंग स्कूल है तो थोड़ा जल्दी ही छुट्टी हो जा रहा है, बेसी देर तक पढ़ाई नहीं हो रहा है। जो फूल मैं सुबह में अपने पौधे से तोड़ी थी उन सभी फूलों को देखिए सभी भगवान के पास चढ़ा दी हूँ एक एक करके। एक फूल को मैं दे दी हूँ माँ लक्ष्मी जी के कलश में, एक फूल को गणेश जी के पास और एक फूल को दे दी हूँ माँ शेरावाली के पास। और साथ में आज नारायण जी को गुलाबी वाला फूल ही चढ़ाई हूँ और कलश को इस तरीके से बैठा ली हूँ। और हमेशा आप लोग साथ शेयर की हूँ इस कलश को मैं कैसे बैठाती हूँ, नहीं बैठाती हूँ, बहुत सारे वीडियो में मैंने शेयर किया है, आप लोग चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। पूजा पाठ यहाँ पे सब कंप्लीट, बहुत स्पीड में सब कुछ की हूँ। पता नहीं मतलब इतना लेट कैसे हो गया, सभी काम को एक एक करके करना रहता है ना, तो लेट थोड़ा हो ही जाता है। अभी मैं नाश्ता भी नहीं की हूँ। सबसे पहले जाऊँगी रिद्धि को लाने के लिए, उसका बाद आ करके नाश्ता करूँगी, उसका बाद से खाना पीना बनाऊँगी। तो देख सकते हैं मंदिर में कितना प्यारा लग रहा है। ये 3-4 फूल से ही पूरा मंदिर सज उठा है। चाहे जितना भी मैं गेंदा फूल चढ़ाई हूँ तो क्यों ना, लेकिन इन सभी फूलों का लुक अलग ही लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जस्ट मैं अभी रिद्धि को लेकर के आ रही हूँ। रिद्धि को लाने के लिए चली गई थी, बहुत जल्दीबाजी में पूजा की हूँ, नाश्ता तक नहीं की थी। अभी मैं नाश्ता करूँगी। जो इसको रोल बनाना होगा। रिद्धि आकर के फ्रेश हो रही है। जो रिद्धि देखे चेहरा थोड़ा, जो रिद्धि आकर के फ्रेश होकर ड्रेस चेंज की है। मैं भी जस्ट ड्रेस चेंज की हूँ। धूप बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन गर्मी बहुत लग रहा है। अभी मुझे खाना पीना बनाना है। आज जॉब के लिए कहीं बाहर, मुझे कहीं कोई काम से बाहर जाना नहीं है, तो घर के काम है आराम आराम से आपसे करूँगी। रिद्धि को ले जाना, ले कर के आना, ये परेशानी थोड़ा चल रहा है। और हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। मैं ही जा रही हूँ रिद्धि को देने लाने के लिए। अभी तो शाम को भी ट्यूशन है तो मुझे ही जाना होगा। चलिए थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलती हूँ। एक बार मैं बहुत कुछ दूंगी रिद्धि को तो रिद्धि नहीं खाएगी, तो जिसका वजह से उसका स्कूल से आने के बाद से ब्रेकफास्ट किए हुए उसका 1 से 1.5 घंटा हो गया है, तब मैं उसको दे दी हूँ अंडा। और आज का देख सकते हैं वेदर, सुबह में तो थोड़ा बहुत ठीक भी था, अभी तो जैसे लग रहा है कि जस्ट अभी बारिश आएगा। और साथ ही साथ बहुत तेज़ बारिश भी आ गया था। ये जो बादल देख रहे हैं ना, यही बादल तो बरसेगा। हेलो ये जो छत में दिखाई हूँ ना, उसी का बिल्डिंग में मेरी दीदी रहती है। और देखिए देखते ही देखते बारिश आ गया है। और ये जो 2 बच्चे थे ना, वो बंकू का दोस्त थे, मतलब मेरी दीदी का बेटा का दोस्त। हम लोग जब भी जाते हैं तो वो लोग बातें करते हैं और देखे हैं कि मैं बारिश का वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो लोग हाय हेलो कर रहे थे, तो उन लोग को थोड़ा बहुत हाय हेलो कर दी हूँ। उसका बाद से आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले इधर मैं खाना बैठा रही हूँ। आज ना बेसी कुछ नहीं बनाऊंगी, दाल भात चोखा ही बनाऊंगी। हस्बैंड का भी उतना तबीयत ठीक नहीं है, तो जिसका वजह से हैवी खाना, मसाला वाला खाना कुछ भी नहीं बनेगा। एक तरफ चढ़ा रही हूँ चावल, एक तरफ चढ़ा रही हूँ दाल और चोखा। एक बार में ही हो जाएगा, लास्ट में चोखा को फ्राई कर लूँगी, बस खाना कंप्लीट। रात का टाइम में देखती हूँ क्या बनाऊँगी, नहीं बनाऊँगी। इसके पहले वाले ब्लॉग में रुचि यादव जी की आईडी से कमेंट आया है, वेरी नाइस ब्लॉग। एडिट आईडी से कमेंट आया है, एक जन कमेंट किए हैं और अपना नाम जरूर बताइएगा, मैं आपका नाम ले लूँगी। जानू ब्लॉग आईडी से कमेंट आया है, गोपीनाथ जी की आईडी से कमेंट आया है। जिन लोगों का नाम मैं इस ब्लॉग में नहीं ले पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम मैं ले लूँगी। मेरी भाभी का आईडी का आपने पूछा था, तो मैंने नेक्स्ट जो इससे पहले जो वीडियो था ना, उसमें मैंने दिया हुआ है लिंक, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। बेसी कुछ आज शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि शाम का टाइम में ना रिद्धि को लेकर के जाना है मुझे ट्यूशन के लिए, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रहा है। 2 ट्यूशन करा करके एक ही बार रात को घर लौटूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।